आप सभी को नमस्कार। देश की सच्ची खबर में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र सिंह। बाबा जी नमस्कार और आपको हैप्पी बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं। आभार, धन्यवाद। ईश्वर आपको खूब तरक्की दे और परिवार सहित सदा खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें। तो बाबा जी आज आपका जन्मदिन है, इसके अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ईश्वर पूरे क्षेत्र में, पूरी विधानसभा में, पूरी हरियाणा में, पूरे देश में शांति बनाए रखें और खुशहाल रखें। सभी को मान सम्मान और खुशियां दे और तरक्की दे। तो बाबा जी एक बात और पूछनी है, क्योंकि जी। वैसे पूछना नहीं चाहिए। पिछले जो दिनों में आपको जो सीआई वाले उठा के ले गए, तो इसकी क्या वजह थी? अच्छा, कोई बात नहीं, वो तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जो आंदोलन करेंगे, जो संघर्ष करेंगे, उनको सरकारें प्रताड़ित करेंगी और प्रशासन उनके ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश करता ही है। तो 23 बार हमने हरियाणा में और फरीदाबाद की धरती पे ही प्रोजेक्ट पास करवाए और वो जमीन पर भी हैं, तो हमारे लिए कोई ये अहमियत नहीं रखती। वो केस बनाते हैं, वो हमें पकड़ के ले जाते हैं, वो हमें जेल भेजते हैं, तो इस पे हमें कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि जनहित जरूरी है। सेवा भाव से ही ये देशभक्ति जागेगी और सेवा भाव से ही देश तरक्की करेगा, समाज तरक्की करेगा, क्षेत्र तरक्की करेगा। ये सरकार की मंशा होती है, प्रशासन की मंशा होती है कि किसी तरीके से सरकार का विरोध ना हो, प्रशासन का विरोध ना हो। लेकिन विरोध सरकार और प्रशासन किसी व्यक्ति का नहीं होता, व्यवस्थाओं का होता है, उनकी नियत और नीति का होता है विरोध। इसलिए विरोध जरूरी है, आंदोलन जरूरी है। जेपी साहब ने कहा था कि अगर सड़कें अगर सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। इस समय संसद आवारा है, इसलिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है कि संसद आवारा ना होने पाए। संसद में सुधार के लिए, सांसदों के सुधार के लिए ये आंदोलन है। तो बाबा जी अपना जो वार्ड 28 का, जी जहाँ पर 4-5 मंदिर बने हुए हैं, जी और उस विकास के लिए क्या लोग उसको विकास कहेंगे? क्योंकि भगवान को भी बदबू में बिठा रखा है। जो देखो आपको यहाँ से निकलने के लिए आप देखेंगे देखो जल भराव इतना हो रहा है। मैं कभी मंदिर मस्जिद की बात नहीं करता लेकिन जो जीव है, जिसके अंदर राम है, कम से कम उसको सुखी रहने दो। अगर वो तकलीफ में है तो उसका राम भी तकलीफ में है। हर एक के अंदर राम है, राम को तकलीफ में मत डालो। तुम एक तरफ राम भक्ति दिखाते हो, हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, ये कैसी भक्ति है, हैं? यहाँ तो बहुत बड़ा हमारे पास तिलपत धाम है, आश्रम है, जिसकी ख्याति पूरी दुनिया में है, और वहां रहने वाले लोगों को न नाली साफ मिलती है, ना गलियां साफ मिलती हैं, चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा रहता है। प्रशासन और पार्षद और ये नेतागण कहते हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं। किस तरह का काम कर रहे हैं? आज जन्मदिन पर मैं संदेश देना चाहता हूँ सरकार को और प्रशासन को कि ये अपनी कार्य प्रणाली सुधारे, अन्यथा फिर जिस नाम के लिए, जिस काम के लिए जाना जाता हूँ, फिर वो नाम और काम भी होंगे। सर जब हम लोग निकलते हैं, एक तो सामने कम्युनिटी सेंटर जो बारात घर बना रखा है, यहाँ पर देखेंगे अगर किसी को मंदिर जाना हो या कुछ करना हो, मंदिर बनाया तो पूजा स्थल पे जाना ही जरूरी है, तो कैसे जाएंगे? मैं फिर कह रहा हूँ, कहीं से निकलने की मैं जगह नहीं फिर है। कह रहा हूँ, पूजा स्थल की बात छोड़ो, वहाँ एक कम्युनिटी सेंटर है जिसमें सामाजिक कार्य का वो लिया जाता है। उसके पत्थर गिरे पड़े हैं, उसमें दरवाजे तक पानी भरा पड़ा है और दूसरी गली में भी पानी भरा पड़ा है। हमने कहा था कि वैकल्पिक व्यवस्था के लिए दूसरी गली बनाते हैं, तो दूसरे रास्ते में भी पानी भरा पड़ा है। कहाँ तक बचाएंगे? ये सिस्टम की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, इसको तुरंत ठीक करना चाहिए। हमारे नेताओं के, चाहे विधायक हो चाहे पार्षद हो, उनके पास मॉनिटरिंग के लिए लोग नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं कराते। या तो वो पैसा ढूंढते और या फिर वो अपना वो चापलूसी, जूता चाटने का, चप्पल चाटने का काम कर रहे हैं।
ये उनको ध्यान देना चाहिए। मॉनिटरिंग जरूरी है। पैसा सरकार का खर्च हो रहा है। सरकार ऐसा नहीं सरकार से पैसा नहीं आ रहा, सरकार से पैसा बहुत आ रहा है। नहीं, हमारे हमारे ऊपर कई लाख करोड़ का कर्जा नहीं होता, पैसा आ रहा है। पैसा नेता, ठेकेदार, भ्रष्ट अधिकारी ये सब चाटे जा रहे हैं। मॉनिटरिंग नहीं हो रही कामों की। कामों की जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी, उसकी देख रेख नहीं होगी, कौन काम करेगा? ठेकेदार आधा अधूरा काम करता है, पैसा लेके भाग जाता है। हमने 2017 में भी आंदोलन किया, तो आंदोलन से ये पता चला कि 200 करोड़ का घोटाला हुआ, बिना काम किए पैसे ले गए। पैसे ले गए। किसका क्या बिगड़ा? वो ठेकेदार को पकड़ करके 2-4 दिन के लिए अंदर कर दिया, वो जमानत लेके बाहर आ गया। नेता और अधिकारी जिन्होंने वो पैसा खाया, आज कोई विधायक बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, और अधिकारियों की प्रमोशन हो गई। मैंने सुना है सर कि बाढ़ को पेरिस बनाया जा रहा है, लेकिन पेरिस तो नहीं, लेकिन परेशान बाढ़ से। देखो, नर्क बना दिया। जीवन नर्क है। जीवन नर्क है। सफाई नहीं हो पा रही, सड़कों नालियों की निकासी नहीं हो पा रही। इनका जब तक किसी शहर का ड्रेनिंग सिस्टम ठीक नहीं होगा, उसका सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं होगा, कभी भी आप पेरिस लंदन नहीं बना सकते। पहला काम है कि वहां के ड्रेनेज सिस्टम और सीवरेज सिस्टम को ठीक किया जाए। यहाँ के पता नहीं इंजीनियर क्या करते हैं। हमारे जो प्लानिंग और इंजीनियरिंग ब्रांच है, नगर निगम हो चाहे वो एफएमडीए का हो, ये सिर्फ पैसा तलाशते हैं, भ्रष्ट हैं। और उससे ज्यादा भ्रष्ट हम लोग हैं, जनता है। हम जनता भी जो है वो कभी पौवा ढूंढने लगते हैं, कभी पैसा ढूंढने लगते हैं। चुनाव में अगर देखभाल करके वोट दी जाए और उनको ये आगाह किया जाए कि भाई काम ठीक से करो, नहीं तो हम आपको वोट नहीं देंगे। हम काम पे वोट नहीं दे रहे। हम कभी धर्म के नाम पे वोट देते हैं, कभी गाय गोबर के नाम पे वोट दे रहे हैं, कभी वो नगद पैसा ले लेते हैं, तो कभी जो है अ, हम दारू पौवा ले लेते हैं। तो कमियां जनता की हैं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि ये जो नेता और अधिकारी हमारे भाई बंधु हैं, ये हमारे ही बच्चे हैं। प्रोडक्ट समाज का है। समाज विकृत है, इसलिए पॉलिटिक्स विकृत है। पॉलिटिक्स को सही करने के लिए हमें हमें भी सुधरने की जरूरत है। हमें हमें जिसको ये पता नहीं है कि कचरा कहाँ फेंकना है, पानी कहाँ फेंकना है, तो वो वोट ढंग से कैसे दे पाएगा? कचरा फेंकने की पहले आदतें सुधारें। नालियों गलियों के अपने रख रखाव की आदतें सुधारें, तब जाके हम वोट को सही दे पाएंगे। हम वोट इसीलिए वोट सही नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमें पता है कि हमें 500 रुपए हमें लेने हैं, तो आने दो। हम इसमें त्राई त्राई कर रहे हैं और हम चिल्ला भी रहे हैं, गालियां देते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है ना, वही 500 रुपया पौवा और कोई ना कोई वो कंप्रोमाइज, वो सिस्टम चलता है। महाराज जी के लिए दो शब्द क्या कहेंगे? समाज को समर्पित जीवन रहा है इनका तो, और क्या ही कहना, अभी भी समाज के लिए काम कर रहे हैं। लंबी उम्र हो और ऐसे ही समाज के लिए संघर्ष करते रहें। मार्ग हाँ, जन्मदिन के लिए क्या कहेंगे कि बहुत आज स्वामी जी का आज बहुत जन्मदिन बहुत है। बहुत शुभकामनाएं हैं। हम तो आशीर्वाद ही ले सकते हैं इनसे, और समाज हित में काम करते रहते हैं, करते रहें। बहुत खुशी होती है देखकर, और हम तो चाहेंगे मार्गदर्शन मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे हमेशा। बस, धन्यवाद आपके सामने जी। इतना गंद हो रखा है, क्या सर इसमें ये आपको अच्छा लगता है? देखो, मैंने देखो सर, यहाँ सामने कैमरामैन दिखाना इधर। मैंने इसकी शिकायत की थी ये देखिए, और बताओ भगवान नगर को निगम भी में। जो कर रखे हैं। नगर निगम में मैंने इसकी शिकायत की थी, तो बहुत सारे लोग यहाँ से मंत्री जी के पास पहुँच गए हमारे विरोध में कि बाबा हमारी शिकायत करता है, ऊट पटांग बातें करता है, और ये काम रोक दिया गया। लोगों के यहाँ चालान भी कटे थे, फिर काम रोक दिया गया, क्योंकि जब तक सिफारिशें चलेंगी तब तक सफाई नहीं हो सकती शहर की। अगर बिल्कुल न्याय और कानून के हिसाब से अगर काम हुआ, तो इस शहर की सफाई हो पाएगी। अन्यथा सिफारिशें ही चलेंगी और काम नहीं हो पाएगा। धन्यवाद। तो इस
इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।